आज नेहा दीदी के यहाँ लेडीज संगीत का प्रोग्राम है, इसलिए दोपहर को अस्पताल से जल्दी घर आ जाना। शाम को 5 बजे निकल चलेंगे, वहाँ तो 8 बजे तक पहुँच ही जाएंगे। नहीं मोना, यह कैसे मुमकिन होगा? शाम को 6 बजे से अपना क्लिनिक भी तो संभालना होगा। कितने मरीज दूसरे शहरों से आते हैं, सभी को परेशानी होगी। डॉक्टर सुधीर ने अपनी परेशानी मोना को बताई। मतलब आपको लौटते लौटते तो रात के 9-10 बज जाएंगे, और उसके बाद अगर हम जाएंगे भी तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद ही पहुंचेंगे। मोना निराश होकर बोली। मोना को अपनी बड़ी बहन नेहा की बेटी की शादी में जाने का बड़ा ही मन था। मोना, तुम समझने की कोशिश करो न कि एक डॉक्टर पर समाज की कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। वह अपनी जिम्मेदारियों से कैसे मुंह मोड़ सकता है? सुधीर मोना को समझाने के लहजे में बोला। उस ज़िम्मेदारी को निभाने के लिए तो सरकार ने तुम्हें सरकारी अस्पताल में नौकरी दे रखी है। क्लिनिक पर तो तुम ज़्यादा पैसा कमाने के लिए ही तो जाते हो ना। मोना ने उसी लहजे में जवाब दिया। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, तुम्ही लोगों के लिए तो कर रहा हूँ। अभी शुभम 5 साल का ही तो है। कल जब वह बड़ा होगा तो उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए जिन पैसों की ज़रूरत होगी, उनका इंतजाम भी तो अभी से करना होगा। सुधीर अपने समय पर न आ पाने की दलील को सही ठहराने के नज़रिए से बोला। तो फिर वहाँ जाने का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। मोना काफ़ी निराश लहजे में बोली। नहीं मोना, प्रोग्राम कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी शादी तो कल ही है, इसलिए कल सुबह 6 बजे हम यहाँ से निकल चलेंगे और जल्द ही पहुँच जाएंगे। वैसे भी शादी ब्याह जैसे कार्यक्रम का मतलब अपने सभी नाते रिश्तेदारों जान पहचान वालों से मुलाकात करना होता है, खाना नाच गाना नहीं। शाम को 5 बजे तक मैं वहाँ से निकल जाऊंगा और फिर अपना क्लिनिक भी संभाल लूंगा। तुम शादी विदाई की रस्मों तक वहीं रुकना। कार्यक्रम खत्म होते ही मैं ड्राइवर और गाड़ी पहुंचवा दूंगा। सुधीर ने अपनी योजना समझाई। मोना ने मन मारकर हाँ कह दी। सुधीर के पिता गांव के एक मिडिल स्कूल में टीचर थे। उसी गांव में उनकी थोड़ी बहुत ज़मीन थी, इसलिए वे गांव में ही रहते थे। गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर था जो समय से खुलकर बंद हो जाता था। डॉक्टर पास के शहर से रोज आते जाते थे। इसके अलावा गांव में कोई एम्बुलेंस नहीं थी। सुधीर के दादी की मौत भी समय पर पूरा इलाज न मिलने के चलते हुई थी। इस वजह से सुधीर के पिताजी उसे डॉक्टर बनाकर गांव में लाना चाहते थे, ताकि गांव वालों को समय पर इलाज मिल सके। मेडिकल की डिग्री मिल जाने के फौरन बाद ही सुधीर की पहली बहाली एक ब्लॉक लेवल के सरकारी अस्पताल में हो गई। मोना से शादी के समय वह इसी अस्पताल में थे। मोना के परिवार वाले दबदबे वाले थे और उन्होंने सुधीर का ट्रांसफ़र इस मेट्रो सिटी में करा दिया। यहीं पर सरकारी नौकरी करते करते सुधीर ने अपना क्लिनिक खोल लिया। आज हालात यह है कि सुधीर 20,000 रुपये रोज़ तो कमा ही लेते हैं। यही वजह है कि सुधीर सरकारी अस्पताल से छुट्टी लेकर शादी में तो जाना चाहते हैं, पर अपना क्लिनिक और प्रैक्टिस छोड़ना नहीं चाहते। सुबह के 5 बजे अच्छा खासा अंधेरा था। कुछ देर पहले बारिश भी हो चुकी थी। शुभम को आगे बैठना पसंद था, इसलिए वह ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया। मोना व सुधीर पीछे बैठ गए। सुबह का समय था, इसलिए रोड पर ट्रैफिक ना के बराबर था। ड्राइवर ने म्यूजिक सिस्टम भी ऑन कर दिया था। पीछे बैठे सुधीर व मोना नींद में ऊँघ रहे थे। अभी तकरीबन 30-40 किलोमीटर ही गए थे कि सड़क की साइड में एक ढाबे के पास खड़ा ट्रक चलने लगा और शायद कंट्रोल न होने के चलते बीच सड़क पर लहराने लगा। तेज रफ्तार से आ रही सुधीर की कार को रोकना नामुमकिन था। काफी खतरनाक हादसा हुआ था। ट्रक वाला अपना ट्रक लेकर भाग चुका था। तेज रफ्तार के चलते कार का अगला हिस्सा पूरी तरह टूट गया था। शुभम व ड्राइवर की हालत गंभीर थी और काफी खून निकल रहा था। सुधीर व मोना को भी चोटें आई थी, पर वे दोनों होश में थे। चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के काफी लोग मदद के लिए आ गए थे। मोना व सुधीर को तुरंत बाहर निकाल लिया गया। वे दोनों बदहवास हालत में थे। शुभम व ड्राइवर को निकालने की कोशिश की जा रही थी, पर डैशबोर्ड के बीच में फंसे होने के चलते बहुत दिक्कतें आ रही थी। जैसे ही सुधीर सामान्य हुए तो उन्होंने पूछताछ शुरू कर दी। पता चला कि यह एक छोटा सा गांव है और सबसे नज़दीक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर भी डॉक्टर मिलेगा या नहीं कह नहीं सकते। सुधीर ने तुरंत ही अपने सरकारी अस्पताल में फ़ोन किया और एम्बुलेंस भेजने के लिए कहा। फिर भी एम्बुलेंस के आकर वापस जाने में कम से कम 1.5 घंटा तो लग ही सकता था। अब तक शुभम को कार से बाहर निकाला जा चुका था। सुधीर ने उसे चेक किया। शुभम की अभी मंद-मंद सांसें चल रही थी। अगर अभी ऑक्सीजन दी जाए तो शायद जान बच जाए। सुधीर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। अब तक ड्राइवर को भी निकाला
जा चुका था, पर वह अब इस दुनिया में नहीं था। दूर से आती एम्बुलेंस की आवाज़ से सुधीर को कुछ उम्मीद बंधी। एम्बुलेंस रुकी और जैसे ही स्ट्रेचर निकाला जाने लगा, बेटे शुभम ने अपनी अंतिम सांसें ली। अगर आज गांव में डॉक्टर होता, एम्बुलेंस होती तो शायद इन दोनों की जानें बच जाती। भीड़ में से कोई कह रहा था, अरे डॉक्टर इस छोटे से गांव में क्यों आएंगे, उन्हें तो मलाई चाहिए जो सिर्फ शहरों में ही मिलती है। किसी और ने कहा, जब डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं तब कसम खाते हैं कि जन सेवा करेंगे, पर डिग्री मिलते ही सब भूल जाते हैं और सिर्फ धन सेवा करते हैं। तीसरे आदमी ने कहा। इसी तरह की और भी बातें हो रही थी जो सुधीर को साफ सुनाई दे रही थी। सुधीर को भी वह सब याद आ रहा था कि पिताजी ने किन वजह से उसे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए भेजा था। दादी की मौत की सारी घटना उसकी आंखों के सामने घूम गई। आज इतिहास ने खुद को दोहरा दिया। पिछली बार मौत उसकी दादी को लेकर गई थी, इस बार बेटे को। बेटे की मौत के क्रियाकर्मों को निपटाने के बाद जब पिताजी वापस गांव जाने लगे तो सुधीर ने उनसे कहा, मैं वापस गांव लौटना चाहता हूँ, वहाँ लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, पर वहाँ तुम्हें इतने पैसे कमाने के मौके नहीं मिलेंगे। पिताजी ने साफ शब्दों में जवाब दिया, अब पैसा कमाकर भी क्या करना है। मेरी जानकारी अपने ही गांव के लोगों के काम आ जाए तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। सुधीर ने साफ साफ लहजों में जवाब दिया, तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हारे जैसा हर डॉक्टर सोच ले तो गांव से बेचारे गरीबों को छोटी छोटी बीमारियों के इलाज के लिए दौड़ कर शहर नहीं आना पड़ेगा। इससे शहर के डॉक्टर का भी बोझ कुछ कम होगा और सभी को बेहतर इलाज मिल पाएगा। पिताजी एक सांस में सब बोल गए। दूसरे दिन ऑफिस जाते ही सुधीर ने सबसे पहले अपने कई अफसरों को चिट्ठी लिखकर अपने फैसले की सूचना दी और अपने ही गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ट्रांसफर करने का अनुरोध किया। मोना का मन महीनों तक बुझा रहा, पर फिर जब अगले चुनाव में उसे मुखिया चुन लिया गया तो उसकी सब शिकायतें खत्म हो गई। आम जनता के निकट आने पर उसे पता चला कि जनता की समस्याएं आखिर वैसी है कि कितना भी करो कम है। उसे खुशी हुई कि वे दोनों कम से कम कोशिश तो कर रहे हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब